नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने क्रोएशिया में चल रहा सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का जो ओवरऑल खिताब है उसको हासिल कर लिया है। बड़ी बात है कि उन्होंने ये खिताब जो है वो 3 राउंड पहले ही अपने नाम कर लिया। रैपिड में कार्लसन आखिरी में रिकवर करते हुए तीसरे स्थान पे आए थे, लेकिन उसके बाद ब्लिट्ज में जो मैग्नस कार्लसन ने अपना जलवा दिखाया, अपना तूफान दिखाया, वो अनबिलीवेबल था। पहले दिन हुए 9 के 9 ब्लिट्ज मुकाबले उन्होंने जीते, मतलब सबको हराया लाइन से। इस दौरान उन्होंने नेपोमिंसी को हराया। नेपोमिंसी को उन्होंने कल भी हराया था, आज भी हराया। आज का जो मुकाबला है, आज वो हम देखने वाले हैं। कार्लसन काले मोरों से मैच खेल रहे थे और नेपोमिंसी ने B3 करके शुरुआत करी। B3 आप सभी जानते हो कि आजकल काफ़ी फेमस है और ब्लिट्ज वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कभी कभी मैग्नस कार्लसन का नॉलेज और जिस तरह से जब वो बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो कैसे सामने बड़े से बड़े प्लेयर के लिए दिक्कत हो जाती है। नेपोमिंसी जैसे प्लेयर जो है, नेपोमिंसी जैसे प्लेयर को भी दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। B3 किया तो यहाँ पर जवाब दिया, G6 खेल करके यहाँ पर जवाब दिया मैग्नस कार्लसन ने। ओके, बिशप B2, नाइट F6, E4, सो यहाँ पर D6, F4, बिशप G7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नस कार्लसन ने जो व्हाइट से अपन किंग्स इंडियन अटैक का जो सेटअप लेते हैं, सेम सेटअप जो है उन्होंने यहाँ पर ब्लैक पीसेस से लिया हुआ है और किंग्स इंडियन अटैक का एक आइडिया जो है उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। नाइट F3, कैसल किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, तो D3 किया यहाँ पर नेपोमिंसी ने। तो अब कार्लसन खेलते हैं E5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है जो मोस्टली जब आप वाइट से खेल रहे होते हो तो वो एक्चुअली में D5, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो D4 जैसी पोजीशन के अगेंस्ट लगता है जब वो पॉन मारते हैं यहाँ पर। तो अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो F इंटू E5, तो नाइट G4। अभी आप पॉन से पॉन नहीं मार सकते बिकॉज आपका ये बिशप जो है वो हैंगिंग है। तो ये बहुत बार किंग्स इंडियन अटैक में ये आइडिया जो है वो यूज़ होता है और मैंने भी अपने गेम में जो है वो कई बार इसका इस्तेमाल जो है वो किया है। तो नाइट BD2 यहाँ पर वाइट से खेला इन्होंने। तो नाउ नाइट C6, क्वीन E2, तो नाइट G इंटू E5। अभी वो पॉन जो है वो वापस मार लिया। यहाँ पे वाइट D4 करता है, नाइट F3, नाइट F3, रुक इट। अब इस पोजीशन को देखोगे ध्यान से तो ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक के ये बिशप भी अच्छा कर रहा है, ये बिशप भी कभी ना कभी निकल जाएगा। रुक ऑलरेडी ओपन फाइल में, पॉन स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं है, नाइट भी अच्छा बैठा हुआ है, क्वीन भी जो है वो गेम में कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर वाइट की तरफ देखें, ये बिशप की हालत खराब है, वो बिशप अभी तक गेम में आया नहीं है, कैसल हुआ नहीं है और ये 2 हैंगिंग पॉन सेंटर पर रखे हुए। तो मतलब वाइट ने जो स्ट्रक्चर लिया B3 सेटअप, वो उसको जिस तरीके से मैग्नस कार्लसन ने रिप्लाई किया है, ये आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। जब कोई B3 आपके खिलाफ खेले, मैग्नस कार्लसन का जो किंग्स इंडियन अटैक वाला सेटअप है ब्लैक से, ये आप ले सकते हो। अब आप देखिए आगे क्या हुआ। भाई कुछ ना कुछ तो करना है, तो किंग को तो सेव करना पड़ेगा। तो नेपोमिंसी ने किंग को सेव किया, कैसल किया। बट अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जबरदस्त फॉर्म में जब होते हैं तो उनको चालें कैसे दिखती हैं। उन्होंने खेला बिशप F5। अभी तो पिन है E4, तो आप कर नहीं सकते। इन्होंने E5 बढ़ दिया, E5 बढ़ा। सो नाउ यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं मैग्नस कार्लसन D इंटू E5, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, D इंटू E5 एंड नाउ क्वीन G5। यहाँ पे शायद क्वीन D2 करके खेलते। क्वीन D2 इस तरीके से खेलना पड़ता क्योंकि रुक से मारेंगे तो बिशप H6 आ रहा था। चेक, किंग E1, बिशप C2, और एक्चुअली में ये ब्लैक के लिए विनिंग है, पर वही एक रास्ता था। बट पेसिव इतना भी तो कोई खेलता नहीं है, मतलब क्वीन को देने के बाद और ख़राब हो रही स्थिति तो फिर कैसे खेलेंगे। तो नेपो ने यहाँ पे किंग B1 खेला। सो नाउ बिशप इंटू E5 आ गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि बिशप E5, रुक E5 जो कि मैच में हुआ, यहाँ पे आप क्वीन E5 नहीं मार सकते, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक आ रहा है, बिशप C2, किंग C2 और क्वीन इंटू E5 आ जाता। तो उन्होंने क्वीन C4 खेला। अब यहाँ तक आते आप देखो कि ऑलरेडी ब्लैक ना सिर्फ पौना पे बल्कि पीसेस अभी भी अच्छे हैं और ये देखो ये बिशप अभी तक गेम में नहीं निकला है। तो इसीलिए कुछ ओपनिंग जो होती हैं उनको हमेशा मेन जिसको लाइन बोलते हैं आप उनसे दूर रखा जाता है। B3 उसमें से एक है। हालांकि B3 बहुत सारे स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट होती है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। लेकिन मैग्नस कार्लसन का ये रिप्लाई जो है वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। रुक D8 किया यहाँ पे। कार्लसन ने बोला कि आपके तो पीस अभी खेल नहीं रहे तो हम अपना यहाँ पर पीसेस को निकालते हैं। उन्होंने खेला बिशप E2 नेपो ने, और अब कार्लसन ने किया B5। और यहाँ पे आप देखोगे कि नेपो की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि मतलब क्या यहाँ पे कर सकते हैं वो, और शायद उनको लगा कि यहाँ पे शायद काम बने। उन्होंने क्वीन इंटू C7 खेला और सडनली रुक C8 के बाद उनको रिजाइन करना, वो पोजीशन भी ऑलरेडी खराब है। बट B5 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पे
B5 आप मार नहीं सकते, और आप अगर पीछे जाते हो तो भी आप पेसिव हो रहे हो। तो ओवरऑल स्थिति जो है वो ख़राब हो रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर क्वीन इंटू C7 मारा और रुक C8 के बाद रिजाइन कर दिया, क्योंकि अभी बिशप इंटू C2 भी आ रहा है, और शायद उनको रुक D8 वगैरह दिखाओ या जो भी, वो तो हो ही नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली नेपो ने यहाँ पे हार मान ली। तो जब आप गलत स्ट्रक्चर्स के सामने फंस जाओ, गलत स्ट्रक्चर खेल के फंस जाओ, तो क्या होता है वो मैग्नस कार्लसन ने दिखाया। तो B3 के खिलाफ उनका किंग्स इंडियन सेटअप का जो है सेटअप जो उन्होंने लिया वो बड़ा अच्छा लिया, और ये आइडिया आप लोग बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। कार्लसन ने इसके बाद अपने पीस से बेहतरीन ढंग से निकाले हैं, और एक्चुअली में वाइट इसमें बन गया ब्लैक, ब्लैक बन गया वाइट, क्योंकि ब्लैक का सब डेवलपमेंट कंप्लीट और वाइट डेवलपमेंट में जो है फंसा हुआ था। तो एक बढ़िया जीत यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जीत निकाली यहाँ पर, और टैक्टिक्स भी इन्वॉल्व थी, और एक्यूरेसी भी, और कैलकुलेशन भी, हर मायने में जो है कार्लसन नेपोमिंसी से जो है 20 साबित हुए, और इसीलिए जो है 20 चाल में जो गेम है वो उन्होंने ख़त्म भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।